हाउ विल यू नॉट बी इन ऑफिस? ये ऑफिस तो रखना ही पड़ेगा ना, कहाँ करेंगे इसको? अभी महाभारत चालू है हमारे घर में। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए हम लोग को ये पूरा रूम संवारते संवारते। अब जहां पर एक ये चीज तो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो गई हमारी, एक हमारे साथ भाई डिजास्टर हो गया। दिस इज द करंट फाइनल सिचुएशन। यू गो, यहाँ पर रूम खोल दिया। दिन पहले तक इतना प्यारा मौसम था, मस्त पॉजिटिव 20 डिग्री, पॉजिटिव 20 डिग्रीज गया था जब हम बच्चों को लेके गए थे पार्क वगैरह, मस्त एंजॉय किया था। और कहाँ आज का टेम्परेचर है -7 डिग्रीज, इतना ठंडा। वीकेंड पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है कि वीकेंड जैसे आता है वेदर इतना ड्रॉप हो जाता है, और जब वीकडेज होते हैं तब वेदर अच्छा होता है। वैसे वीकडेज का बात करूं अगर, कल के दिन पे, फ्राइडे के दिन पे तो स्नो हो रही थी यहाँ पे, विच वॉज प्रीटी सरप्राइजिंग। अब मैं जानता हूँ आप में से जितने लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आपने मेरी स्टोरी देख ली होगी। मैंने जो कैप्शन डाला था उस पर आपको दिमाग में जरूर आया होगा कि मैं बोल रहा हूँ स्नो जाने के लिए। वो होता कैसा है ना, एक बार जब आपका गर्म दिन आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में स्नो आती है ना, तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर लगता है कि भाई फिर से वापस से अपने गर्म दिन आ जाए। तो इसीलिए मेरी स्टोरी में वो लिखा था मैंने कि भाई प्लीज स्नो स्नो गो अवे, कम अगेन अनदर ईयर। ये सीजन में आएगी या नहीं आएगी अभी मुझे नहीं पता, अनदर ईयर आए वो ज्यादा बेटर है। एनी विच वेज, व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पूरा हफ्ता ये यहीं पर छोड़ दिया था मैंने, अपना जो ऑयल मंगवाया था मोटरसाइकिल के लिए और एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सॉरी। मैंने सोचा था कि वीकेंड पे अच्छा गर्म दिन आएगा तो बाइक निकाल के अपनी ऑयल फिल्टर ऑयल चेंज करके रख देंगे, ताकि फिर क्या बाइक रेडी रहे एकदम भाई बाहर निकालने के लिए। एक डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता रहा था कि वीकेंड में जब ठंडा होता है ना मौसम, तो बड़ा इरिटेट होता है, बिकॉज ये सारे बाहर के जो काम होते हैं ना सब अटक जाते हैं। एंड हर सैटरडे का रिचुअल आंचल यहाँ पर करते हुए, लाइजॉल हमारे घर में खत्म हो गया टॉयलेट क्लीनर, तो फिर क्लोरॉक्स के से काम चलाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल तो भाई बाथरूम क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, वही सारा काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ के वीकेंड्स अगर आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, बहुत सारे वीडियोस में, व्लॉग्स में अगर देखते रहोगे लोगों के, हर वीकेंड ऐसा नहीं होता है। काफ़ी वीकेंड आपको घर के काम भी करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई कांताबाई, शांता आंटी या कोई मौसी ऐसी आती नहीं है जो हम लोगों का सारा काम कर देता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको पॉज करो। यहाँ पे क्या काम? My new favorite boy band. ये पता नहीं बच्चों को आजकल ये नया बॉय बैंड पसंद आने लग गया है। ये पूरे रूम की वाट No, लगा के not रखी है Bachu, only me. अच्छा, टिक्की नहीं सुनता है क्या? He likes it, but he doesn't like no. लेट मी आस्क हिम, टिक्की डू यू लाइक स्ट्रे, अरे पहले फैन बंद करो यार। डू यू लाइक स्ट्रे किड्स? Yes. व्हाट, व्हिच सॉन्ग यू लाइक ऑफ स्ट्रे किड्स? See this one. व्हिच वन, व्हिच वन? Maniac. नहीं चला, देखो नहीं चला वो। I just... आहा, Wait for it. Wait for अरे बाप रे, ये गाना मेनियाक नहीं लग रहा है मुझे, मेरे बच्चे मेनियाक लग रहे हैं। ऐसी हरकतें कर बच्चे तो रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, और हम काम कर रहे हैं। हमारा जिंदगी में काम चल रहा है। देखो जब वो खेलेंगे तब हम काम कर पाएंगे, तो इट्स गुड हम दोनों अपने अपने काम पे लगे। And then this is song first time I didn't see before. ये फर्स्ट टाइम सुना है उसने, गाना बता रहा है, और वो ऐसे दीवाने की तरह मस्त अपना एंजॉय कर रहा है। दोनों बच्चे लोट पोट कर रहे हैं, और दोनों हम जो माँ बाप है वो बेचारे काम कर रहे हैं। It's okay. फाइनली इतना पार्ट तो हो गया। आई एम श्योर आप वंडर कर रहे रहोगे कि मैं ये झाड़ू और ये सुपड़ा लेके जो पुराना स्टाइल होता है उससे क्यों कर रहा हूँ। हमारा जो डायसन है उसका क्या हुआ, डायसन का जैसे आपको लास्ट में जब अपडेट दिया हुआ था कि डायसन जो था वो चल रहा था, लेकिन वो अटक अटक के चल रहा था। वो चलता था फिर बंद होता था, चलता था बंद होता था। वो इतना इंक्रीजिंगली बंद होने लग गया था कि फाइनली भाई उसने भी दम तोड़ ही दिया। उसने बोला भाई अब मुझसे नहीं चला जाएगा, तुमने पूरी मेरी जान निचोड़ ली है इसके अंदर से। तो वो थोड़ा सा दुख है हम लोगों को, इसलिए हम आ गए वापस से अपने ट्रेडिशनल मेथड पे झाड़ू एंड सुपड़ा लेके। एक चीज़ से अच्छी होती है कि बहुत फास्ट क्लीन होता है। ये इतना सा पार्ट क्लीन करने में मुझे लिटरली सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे। यही अगर मैं डायसन से कर रहा होता तो इट रियली टेक्स एटलीस्ट 15 मिनट। बट ऑन द फ्लिप साइड डायसन पूरा कचरा उठा के सक कर लेता है अंदर, तो कुछ भी पार्टिकल्स नीचे गिरते नहीं है। यहाँ पर झाड़ू मारने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कचरा गिरा पड़ा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको अपन पोछे से, जो पोछा है अपना वो मार के उससे साफ़ कर देंगे। वैसे डायसन का अपडेट ये भी है कि मेरे भाई ने केस रेस किया था डायसन में दुबई में, देव अप्रूव्ड कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उसके बाद में उनका कोई अपडेट नहीं है। दे आर सेइंग कि उनका कुछ ग्लोबल पार्ट शॉर्टेज चल रहा है, उस वजह से डिले चल रहा है। एंड हम फॉलो अप कर करके थक चुके हैं। हमारी भी जो जान है वो ऐसे ही निकल चुकी है उसके अंदर से। बट ठीक है, कोई नहीं, वेट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली 1 महीने 2 महीने के अंदर
वो रिप्लेस होके आ जाएगा तो देन फिर से हमारा जो घर है वो डायसन से साफ करना शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया पूरा घर साफ करने में। नीचे के रूम सारे साफ किए, ऊपर के रूम साफ किए। 2 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया हम लोगों को सब काम कुम कराते कराते। अभी यहाँ पर टूटू जो है अपना $1 कमाने के चक्कर में क्या कर रही है, देखो यहाँ पे सारे कल रात को कपड़े धुल के ऊपर सूख के पूरे ऊपर आ गए थे, तो टूटू बैठ के फोल्ड कर रही है। $1 के लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, पता चल रहा है कितना डिफिकल्ट है पैसा कमाना। But like so many clothes for $1 is a little under, but Mama won't budge. Mama won't budge. Don't you agree? $1 for all of this? ये तो यार, ये तो मिनिमम वेज के भी बहुत कम है, विच आई एग्री, बट इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना, विच इज अ गुड थिंग। पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग गया, पोछा मारने का काम टूटू का है, तो उसके लिए भी उसको मिलेगा कितना, उसके लिए कितना चाहिए पोछा? $1. She's gonna give me $1 for everything. आपको कितना चाहिए? ठीक है, आपकी मांग कितनी है, कितना मिलना चाहिए Look, like पोछा का? normally before Mido, I used to get $3, $2 for this stuff. ओके, सो यू वांट $3 फॉर पोछा? Yeah, ठीक है, आई गिव यू $3 फॉर पोछा। एंड फॉर क्लोथ्स I $2. $2, तो मतलब टोटल 5 हुआ ना। चलो ठीक है, तो $5 दिया आपको, आपका पे रेज हो गया, ठीक है, Yay. आपका हाइक हो गया। वैसे भी ये टाइम ऐसा आता है यहाँ पे, अभी सब ऑफिसेज में परफॉर्मेंस रिव्यू वगैरह प्रोसेस चालू हो चुका है एंड सैलरी हाइक वगैरह होना शुरू हो ही जाएगा धीरे धीरे सब लोगों का। तो वैसे टूटू का भी अब यहाँ पे सैलरी हाइक हो गया, बढ़िया। Yeah. चलो अभी दिल But से you काम have to करेगी। convince Mama about that. अरे वो मेरे हाथ में बेटा, डोंट वरी, वो मैं मम्मा को कन्विंस कर लूँगा। मम्मा को कन्विंस करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मम्मा बहुत एक्चुअली इजी गोइंग है, मम्मा बहुत इजीली कन्विंस हो जाती है। मेरे को सिर्फ बड़े प्यार से बोलना होता है एंड मम्मा इज ऑलवेज ऑन बोर्ड विद मी, I know. है ना। यहाँ पर कहीं पर आपको टिक्की दिख रहा है? कहाँ है टिक्की, कहाँ है? वेयर इज टिक्की, वेयर इज टिक्की? Here. यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा है। पता है ये जितना भी सारा सामान इसका टॉयज है ना, ये एक्चुअली ये वाला एरिया इसने कब्जा कर लिया हुआ है, सारे अपने टॉयज वगैरह को इसके अंदर रखता है, बिकॉज इसके पास कोई खुद का रूम नहीं है। उस वजह से मैंने सब अच्छे से सेट किया था अंदर पूरा घर साफ करने के लिए, इसने अभी निकाल दिया, वापस से मेस करना शुरू कर दिया। आप क्यों कर रहे हो मेस? But then where can I sit? I need a place to sit. यू कैन सिट ऑन द डाइनिंग टेबल, वहां पर बैठ के खाना खा सकते हैं, और ऑन द काउच बैठ के खा सकते हो। यहाँ पर क्यों बैठ के खाना खा रहे हो? But I need the room. When it's dark, I would take my room there. बट दिस इज नॉट योर रूम। No, this is. When you go there, there's the room. When you go there, it's the room. When I go there, then my room. इसको इसके रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ऐसा टाइम आ गया ना, इसको ऐसा लगता है कि इसको अपना खुद का रूम चाहिए, एंड विच आई गेट इट यार, बच्चों को अपना होता है। उसको ना एक्चुअली अपने टॉयज़ वगैरह रखने के लिए ना, उसके सारे जो भी टॉयज़ है ना वो हम लोग बेसमेंट में रख देते हैं, तो वो बेसमेंट में हर बार तो कोई जाएगा नहीं खेलने के लिए, तो इसीलिए वो ऐसे उठा के लेके आता है, यहाँ पर लिविंग रूम में रख देता है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम लोग को इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चाहिए आपको अपना रूम चाहिए? हे, This is my towel. I need to यू put वांट योर रूम और नो? my towel is going to be here. वो टॉवेल है आपका? Yeah. अबे वो तकिए है वो टॉवेल वाले। And my popcorn candy will have to be in my room देखो too. पूरा इसका खाना बहुत स्पेशल है। यहाँ पर है आलू की सब्जी एंड रोटी। बड़ा सिंपल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये स्पेशल क्यों, और ये खाने का मन क्यों किया आंचल आज? खाने का मन इसलिए किया क्योंकि सुबह बात करते मम्मी से, तो वहाँ पे घर पे मम्मी से मतलब मेरी मॉम से। तो ना निक्कू लेके आया था रोटी और साथ में आलू की सब्जी। बोलेगा वाह मुझे भी यही खाने का मन कर रहा है, आज मैं भी यही बनाऊंगी। लोगों को समझ में नहीं आएगा ये स्पेशल क्यों है, पर हम लोगों को तो भाई ये बहुत स्पेशल लग रहा है। इतने साल हो गए ना मुंबई या इंडिया ना गए हुए, तो यार दिस इज अ छोटा अटेम्प्ट टू स्टे टुगेदर। इट्स यमी। बट इसका टूटू का जो उसको मुंह में लगा हुआ था, वो उसको अभी भी दर्द हो रहा था। मानो जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है उस तब से नहीं गए हैं इंडिया। हाँ, हम लोग दुबई गए थे, लेकिन उसके बाद में कभी मिलने क्योंकि वहाँ, हम लोग इंडिया से वापस आए थे यूट्यूब चैनल। अगर कभी भी हम इंडिया जाएंगे, अगर इस बार हम आएंगे तो इट्स गोना बी फन। सबसे मिलवाएंगे। टूटू का मुंह अभी भी जल रहा है, उसका अभी भी मुंह ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आलू खा रही क्योंकि उसका आलू फेवरेट है। मैं उसको बोलूं दही रोटी खा लो खाली, बट नहीं, शी वांट्स टू। बोलती मुझे उसको आलू सब्जी बहुत पसंद है। आर यू ओके विद टूटू? नहीं दर्द हो रहा है ना? दही के साथ डिप कर करके खा रही है क्योंकि उसको आलू खाना है। एंड वाटर, पानी का ग्लास पीते पीते। ए डिस्वासा, हम लोग ने क्या खाना बनाया है आज? सी दिस। अरे वाह, सेम टू सेम। आप लोग ने भी वही खाया, हम लोग ने भी वही खाया। और आलू ठाई ना वो भाजी फुलको। देखो तव्हांखे ॾिठो खाईंदे त असांखे बि मन थी वियो इहो खाइण जो, त इहो ई सेम ठाहियो असां। बराबर गाइस बराबर। ए इजी थी ना, फटाफट कुकर में विझ, हाँ। बॉईल थे ना, राई में विझी दे करता। मस्ती कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर उसने दीदी के स्केट्स पहन लिए हैं, दीदी का हेलमेट पहन लिया है, एंड बोलता है आई एम हायर। Hi, I got this. एंड व्हाट यू आर डूइंग बाय बीइंग हायर? Just touching everything. अरे बाप, ओए बाप रे, कैसे खुद से चलता है। यू कैन डू इट योरसेल्फ नो। देखो कैसे मस्त चल रहा है यार। Other who's kidding?
Which one? I should but I'm not easy. Where you are going but? I mean, कैसे मस्त खुद से पकड़ पकड़ के पूरे घर में चल रहा है, पता है ये पूरा राउंड एंड राउंड घूम रहा है। एंड ये अगर आप देख रहे हो पूरा घर साफ किया था मैंने, ये देखो पूरा घर गंदा कर दिया। 2 घंटे लगे हमारे साफ करने में इसको। ओए ओए वेयर आर यू गोइंग? उतार दिया फाइनली। अच्छा ये कौन सा स्केट है अभी? My granny was a costume. इसके ऊपर चल के स्केटिंग कर रहे हो, ये स्केटिंग है? Yes. वाह क्या कलाकार लड़का है ये देखो। Play. यहाँ पर ऐसे चटाई बिछा कर मैं पढ़ता। कल रात से हमने एक सीरीज देखना चालू किया था कॉल्ड हेलो बच्चों, और ये पूरी जो है स्टोरी इज बेस्ड ऑन द यूट्यूबर जो टीचर है, जो इंडिया के फिजिक्स वाला टीचर है। भाई क्या क्या जबरदस्त सीरीज है ये। अलग पांडे, हाँ अलग पांडे के ऊपर सीरीज है। इट इज अमेजिंग, रियली रिकमेंडेड कि आप ये देखो जरूर। अगर नहीं देखा है तो आई थिंक यू मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। इतना शानदार मोटिवेशन है इसमें। And subscribe to the channel. Bye. Bye. अबे अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतना मोटिवेशनल है। एंड अपने इंडिया में जो पढ़ाई को लेके, आईआईटी को लेके, एम्स को लेके इतना जो प्रेशर बनता है बच्चों पे, उसके ऊपर है। एंड पूरी जर्नी ऑफ अलग पांडे सर, आई एम टेलिंग यू, ऐसे एक अंदर बॉडी में मोटिवेशन ऐसा भर जाएगा ना, यू विल बी लाइक कि यार क्या कर रही है दुनिया, और लोगों ने कितना अच्छा एक अच्छे कॉज के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था ये। इट्स अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो हाईली रेकमेंड ये देखना जरूर। क्योंकि तो आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे लिटरली कितनी बार। इतना इमोशनल जो पूरा जर्नी दिखाया है उनका, उसको लेके आज तुमको कैसा लगा? वेरी टचिंग, वेरी मोटिवेटिंग। एंड आई थिंक ऐसे लोग और चाहिए दुनिया में। इट्स अ कॉज फॉर ह्यूमैनिटी। लाइक लोगों को मतलब एजुकेशन, ये लाइक ही इज प्रूवन इट। आई थिंक और भी लोग हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि एजुकेशन इज राइट टू एवरीवन। इट्स नॉट मनी मेकिंग बिजनेस। तो वो चीज काफी लाइक मुझे बहुत टच किया। कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो कोर्सेज 2-2, 3-3 लाख रुपए में प्रेप कराते हैं आईआईटी जेईई के लिए, तो वो 4-4 हजार में उन्होंने लॉन्च किया था, 4-4 हजार रुपए में। सो इट्स वंडरफुल। यू वॉच, आई वोंट बी स्पॉइलिंग द होल फन फॉर यू गाइज। डेफिनेटली वॉच एंड मुझे बताना जरूर, अगर आपने देखा तो मुझे प्लीज जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसा लगा। तो नहीं खुल रहा है, ये भी अटक गया है, दोनों अटक गए यार। कहाँ हम इतना अच्छा कोशिश कर रहे थे। अगर आपको याद हो कि आज सुबह से जब व्लॉग शुरू हुआ है, आज के व्लॉग में आपको बताया कि टिक्की बोल रहा है उसको अपना रूम चाहिए, तो हमने सोचा चलो यार वो थोड़ा अटेम्प्ट डालते हैं और इस रूम को हम चेंज करते हैं और टिक्की के लिए एक प्रॉपर रूम बनाते हैं। ये वाला रूम तो आपको पता ही है कि ये वाला जो बेड है टूटू को खास पसंद नहीं है, और हमने इसको ऐड भी डाला था मार्केट प्लेस पे, बट ये अब तक बिका नहीं है। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, रादर देन हम एक नया बेड खरीदे, टूटू के लिए नया बेड करें, हमने सोचा हम अदला बदली कर देते हैं। हम ये वाला बेड ले जाएंगे दूसरे रूम में, दूसरा वाले रूम का बेड ले जाएंगे ये रूम में, एंड पूरा रूम का मेकओवर वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये खुल ही नहीं रहा है, आधा खुल चुका है और कहीं एक पॉइंट पे आके ये अटक चुका है। ये वाला जो है एक एलएनजी वाला जो स्क्रू है ये नहीं खुल रहा है, और एक उस तरफ जो है यहाँ पर ये नहीं खुल रहा है। बाकी तो हमने पूरा बेड खोल दिया है। प्रॉब्लम ये है इसको खोलना जरूरी है, क्योंकि ये खोलेंगे नहीं अगर तो ये रूम के बाहर निकलेगा नहीं। ओए भाई इसको खींचो, बाहर ले जा, उसके चल। हैंडल है ऊपर उसके। नहीं क्या हुआ? लगेगा उसको। अच्छा अरे ये फट जाएगा यहाँ से। हाँ ओके दैट्स इट। स्लाइड करना इजी पड़। यहाँ पर ऐसा रूम देख के कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है पूरा कितनी सारी जगह है, हम साला इतना सारा सामान रख के पूरा रूम को जो भर देते हैं कि जस्ट इट बिकम्स वेरी स्मॉल रूम। बट ठीक है, अभी यहाँ से ये तो हट गया। एंड अगर दूसरे रूम में जो मैं बात करूँ, वो जो बेड था वो फाइनली एक तरफ का स्क्रू खुल गया। एक सेकेंड, ये नहीं निकलेगा। ओह सॉरी, आई डिडंट डू नथिंग वैसे। तो यार है पूरा दरवाजा खरोच देगा उसको, वो नहीं निकल रहा है। अरे नीचे यार तो निकल जाएगा, पीछे यहाँ से अटक रहा है। हाँ डोंट थिंक ये होगा, इसको खोलने का ट्राई करना पड़ेगा। ये एकदम इजीली हो गया, वो थोड़ा सा टाइम लगा उसको ओपन करने में, बट जब एक बार ओपन हुआ कितना आसानी से बाहर निकल आया। कितना स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग इसके पहले। चलो एटलीस्ट वन स्टेप क्लोजर टू
बिल्डिंग टूटूज ओन हर ओन बेडरूम, जैसा उसको चाहिए वैसा, एंड टिक्की को अपना रूम मिलने में। Where do you want your bed? This side or this side? I don't need an office. अरे how will you not be in office? ये ऑफिस तो रखना ही पड़ेगा ना, कहाँ करेंगे इसको? I want an office. Then what do you want? Didi, that will be the office. Didi's bed will be in the office. Yeah. And then where will you sit? You will have your own room. Yeah, I'll be in the room. वो बोल रहा है उसका रूम हम लोग का अलग है। तो ये हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बे? So this हम is क्यों my- कर रहे हैं मेहनत इतनी? No, that's आपके my खेलने की, सोने की जगह बना रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है जो दीदी का रूम है हाँ। वो मेरा रूम है अब, और ये दीदी का बेड, दीदी यहाँ सोएगी। नहीं, दीदी वहीं पर सोएंगे, ये आपके लिए रूम बना रहे हैं हम लोग। दिस इज योर रूम। That's my room. That'll be my room. Right now, You want slide in your room ना? That'll be my room. This is my room. That'll be my room. हम इतनी यहाँ देर तो से दंगे छिड़ गए। हम तो यहाँ इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। अरे 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 अरे, यहाँ तो महाभारत छिड़ गई है, इतने जोर जोर से रो रहा है ये। ही वांट्स ये वाला रूम जो है ये उसका हो, एंड दीदी के लिए बोल रहा है कि दीदी का बेड यहाँ पर, यही वाला पुराना वाला बेड दीदी का है, और यही उसको दीदी के लिए ये वाला रूम हो जाएगा, और मम्मा भी जो है वो ऑफिस करेंगे दीदी के रूम में। You love mama na? So mama was trying to keep you close to her. Yeah. Because mama office and Tikki room one only. Yeah. So Tikki and mama can share one room. Because I want to keep my office in a Tikki room only, not with Didi room. Yes. What? That means I'm bad? Yes, you're a bad girl. No. Huh? You and mama can be in same room. So But Didi- nice. No, Didi is not a bad girl. Didi is my loving girl. But Tikki is also my lovable boy. Na? So what I was trying to do is, Tikki is big, Didi. यहाँ पर अभी हमने सब कुछ खोल खाल के सब कुछ रख दिया है, पर यहाँ पर ये अभी महाभारत चालू है हमारे घर में, कौन सा रूम किसको मिलेगा। वो होता है ना यार, जो बड़े बड़े घरों में होता है तो वो सबसे मास्टर बेडरूम मुझे चाहिए, वैसे टिक्की को भी वो वाला रूम ना एक्चुअली ज़्यादा बड़ा है ये वाले रूम से, ना वो रूम ना बहुत ज़्यादा मे बी लाइट्स है और कलर्स है, उस वजह से वो ज़्यादा बच्चों वाला रूम लगता है रादर देन दिस रूम। यहाँ पर ऑफिस उसको नहीं चाहिए, तो अभी हम ऑफिस बेसमेंट में कर सकते हैं, बट देन ना ठंडी में बहुत हालत ख़राब हो जाती है उसमें, तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड, किसी तरह से कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं। और वैसे भी उसने सोना तो है नहीं अपने रूम में, उसने सोना है हमारे साथ ही, तो खाली बस नाम के लिए उसका रूम होगा ये, और थोड़ा बहुत टॉयज़ वगैरह होंगे वहाँ पर वो खेलेगा। मान गया? क्या बात है। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए हम लोग को ये पूरा रूम संवारते। वैसे तो पूरी तरह से रेडी नहीं है, खाली बेड बट ये किया हाँ बट ये हल्का फुल्का सा रेडी हुआ है। दिस इज द करंट फाइनल सिचुएशन। जितना टूटू को करना है इस रूम में, जितना उसकी इच्छा है वो अभी हम धीरे धीरे करेंगे। काफी चीजें विश लिस्ट में हैं जो हमको मेरे Order कार्ट में करनी है, है। वो मुझे ऑर्डर करनी है, तो लॉन्ग प्रोसेस है, बट हाँ फिलहाल जितना हमसे हुआ हमने उतना कर दिया। तो लेट मी शो यू गाइस कि अभी तक कितना बनाया है हमने रूम, एंड देयर यू गो। यहाँ पर रूम खोल दिया एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो वहाँ वाला बेड यहाँ पर आ गया, एंड टूटू को चाहिए था ऐसे रखना है। अब ये स्पेस में हम क्या करने वाले हैं, और वहाँ पर छोटी सी स्पेस है, वहाँ पर क्या करने वाले वो आपको थोड़ा टाइम में टूटू का बताएंगे। एक आउटलुक है, शी हैज अ विजन, तो हम चाहेंगे उस वैसा कर पाएंगे तो जितना हो सकेगा वी विल ट्राई टू डू इट इन कमिंग डेज, वीक्स, मंथ्स, आई डोंट नो। यहाँ पर छोटा मोटा कुछ आएगा, ये तो उसका डेस्क वैसा का वैसा ही है, और ये बंद करके तो थोड़ा सा इसका वैसा वो कोजी कॉर्नर। कोजी कॉर्नर बन जाता है। ये बहुत क्यूट लग रहा है। ये वाली लाइट पहले उसके बेड के नीचे थी, अभी यहाँ पर आ गई है। तो दिस इज व्हाट द रूम लुक्स लाइक। आई थिंक इट टर्न्ड आउट वेल। अभी और थोड़ा बहुत लाइट चालू कर देना, अभी और थोड़ा बहुत काम करना है हम लोग को इस रूम में। टूटू को वो पोस्टर्स वगैरह पसंद नहीं है, तो ये सब हटाना है, काफी सारा काम है। शी वाज अ किड व्हेन हम लोग ये घर पे आए थे, तो वो हिसाब से हमने इसका रूम किया था। 5 years ओल्ड थी, नाउ शी इज 9, सो ऑफ कोर्स उसके वो ट्वीन वाले चेंजेस आते ही हैं। तो एंड आई थिंक मैंने अपने ऑफिस में भी बहुत लोगों से बात किया, एंड सेड वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस इन आवर एज व्हेन आवर किड्स वर मूविंग ग्रोइंग, तो उन लोगों ने भी काफी चेंजेस किए, व्हिच वाज ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली। जितना चैट जीपीटी ने बोला था $700-800 जो ये टूटू ने अपना बजट बना के रखा था, उतना तो हमको ऑफ कोर्स खर्चा करना नहीं है, बट वी ट्राइंग टू मेक डू विथ इट। अब जहाँ पर एक ये चीज़ तो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो गई हमारी, एक हमारे साथ भाई डिजास्टर हो गया। डिजास्टर ये हुआ कि ये वाला रूम, थोड़ा छोटा है, ये वाला रूम उस रूम से छोटा है, तो उस वजह से यहाँ पर हमने बेड नहीं बनाया। यहाँ पर हमने बेड ऐसे ही छोड़ दिया, ये मैट्रेस वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया। और वैसे भी हमको ये बेड बेचना है, क्योंकि बिक नहीं रहा है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ये बिक जाएगा तो हम इसको बेड डालेंगे। और बाकी तो अभी फिलहाल यहाँ पर रख दिया है। इसके पीछे जो ये जो पहले क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल ड्रॉर्स का क्या, हाँ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, वो भी हमको बेचना है क्योंकि वो बेकार सा है। तो यहाँ पर बस एक पतला सा बेड रखना है। मैं बोल रही थी टूटू को भी जब शी टर्न्ड 5 उसको ये रूम मिला था उसका, सो अभी टिक्की को वो एज के लिए 1 और साल है, सो वी हैव द टाइम टू थोड़ा सा वील फिगर आउट कैसे करना है, क्या करना है, एंड देन वील लेट्स सी हाउ वी कैन अकम्प्लिश दैट। अब यहाँ पर ये रूम में डेस्क तो यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन ये जो इसका जो कबर्ड था
वार्डरोब था ये इस तरफ डायरेक्शन में था, इसको हमने इस डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो दिस इज व्हाट दिस रूम लुक्स लाइक फॉर नाउ, नॉट द बेस्ट बट इट इज़ व्हाट इट इज़। कोशिश ये रहेगी कि इस रूम में से जितनी भी सामान जो फालतू की चीज़ है वो हम फटाफट बेच डालें एंड उसके बाद में फिर इस रूम को थोड़ा सा और डेकोरेट करने का ट्राई करें। इंटेंट मेरा ये है कि दिस रूम विल नॉट बी टिकी स्लीपिंग रूम, बट हाँ टिकी का प्ले रूम कर सकते हैं अलॉन्ग विथ, क्योंकि वीकेंड्स पे मोस्टली घर पे होता है, शाम को तो इवनिंग में नीचे होता है, तो वो जो उसका प्ले जो टॉय वगैरह है, जो ऑर्गेनाइजर है, हाँ, वो हम यहाँ सेटल करें ताकि वो संभाल रखे। वो नीचे सब पड़ा रहता है ना, इट लुक्स वेरी क्योटिक एंड नॉट। बस सिर्फ पंगा यही है कि ये जो चीज़ें हमको बेचनी है वो बिक जाए अगर, तो वो टेंशन हट जाएगा। दैट्स द ओनली रीजन कि जिस वजह से हम थोड़ा सा अटके हुए हैं। मार्केट प्लेस पे डाला हुआ है, बट लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग, तो बिक जाएगा तो बिक जाएगा। किसी को चाहिए तो बताना मेरे को, यहाँ पे कमेंट कर देना किसी को इंडिया चाहिए से तो कौन बेच कर डालेंगे। लेगा तो? अरे इंडिया से नहीं, कनाडा से भी बहुत लोग देखते हैं भाई। कनाडा में अगर किसी को चाहिए वैसा वाला स्लाइड वाला अगर बेड तो बताना मेरे को, मैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे हम लोग।